क्या हो मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप मंथली 1000 रुपये सेव करके या चलो इन्वेस्ट करके भी क्या आप 1 करोड़ उसे बना सकते हो, या कहे कि आप करोड़पति बन सकते हो? तो आपका आंसर होगा नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर हम 1000 रुपये सेव करते हैं हर महीने तो 1 साल में वो हुआ 12,000 रुपये। चलो 10 साल तक भी सेव किया तो वो हुआ 1,20,000 रुपये। ऐसे तो हमें 100 साल लग जाएंगे करोड़पति बनने में। चलो यहाँ मैंने इन्वेस्ट भी किया जिसमें मुझे 6 से 7% का रिटर्न भी मिला, तो भी मुझे 70 से 80 साल लग जाएंगे करोड़ों बनाने में। तो ये तो मुझे कहीं से भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है। तो क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि ये पॉसिबल है? यहाँ मैं अभी सिर्फ 1000 रुपये की ही बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोगों के पास इससे ज़्यादा हो इन्वेस्ट करने के लिए। हो सकता है आप 5,000 रुपये भी इन्वेस्ट करने के कैपेबल हो, तो आप वो भी कर सकते हो। मगर हम यहाँ कम से कम रुपए की बात करेंगे ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो समझने में और आप इससे कनेक्ट भी कर सको। आज के टाइम में 1000 रुपये होना बहुत ही आसान सी बात है। कोई अगर बच्चा भी ये वीडियो देख रहा है तो वो भी ये कर सकता है। मगर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो 1000 रुपये आप यूं ही खर्च कर देते हो या आप अपनी पॉकेट मनी को सेव करते हो, तो उसे सेव मत करो, उसे इन्वेस्ट करो। क्योंकि सेव करने से आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, एक्चुअल में घटेगी ही। अब यहाँ सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूँ क्रोम में, और क्रोम में जाने के बाद आपको सिप कैलकुलेटर सर्च करना है। अब ये सिप क्या होता है? सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप सिस्टमैटिकली पैसों को किसी प्लान में इन्वेस्ट करते हो। अब ये प्लान कई तरह के हो सकते हैं जिसकी बात हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। उसके बाद आप यहाँ खुद देख सकते हो कि कितने टाइम में आप करोड़ों बना सकते हो इन्वेस्ट करके। अमाउंट मैंने लिया है 1000 रुपये और रिटर्न में ले रहा हूँ 15%। अब ये रिटर्न तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूजुअली बैंक्स में हमें 2 से 3% का रिटर्न या एफडी में हमें 6 से 7% का रिटर्न ही मिलता है। तो इतना रिटर्न हमें कहाँ मिलेगा? तो ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में ही बताऊंगा कि आपको इतना रिटर्न कैसे मिलेगा। यही नहीं, आपको इससे ज़्यादा का भी रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि आपके एक % की रिटर्न से आपकी इन्वेस्टमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। और यहाँ हम लोग लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ अमाउंट डाल देता हूँ 1000 रुपीज़ और फिर रिटर्न है 15%। तो अगर मैं आप यहाँ पर अगर 30 साल करके देखूँ तो 30 साल भी इन्वेस्ट करने के बाद मेरे अभी करोड़ों नहीं बने। मैं यहाँ पे 33 ईयर्स डाल के देखता हूँ तो 33 साल के बाद मुझे 1,09,00,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पर मैं 33 साल तक इन्वेस्ट करता हूँ और मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 3,96,000, यानी लगभग 4 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करूँगा 33 ईयर्स में, जिसमें मेरे को 15% का रिटर्न मिलेगा और हर महीने मेरे को 1000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। अब यहाँ सिर्फ मैंने 1000 रुपये ही इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि अगर ये वीडियो कोई स्कूल के बच्चा भी देख रहा है तो वो भी यहाँ SIP को शुरू कर सके। सिप में आपके पैसे सिंपल इंटरेस्ट की रेट से नहीं बढ़ते, वो कंपाउंडिंग की रेट से बढ़ते हैं। अब ये कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग यानी शुरू में आपके पैसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं होंगे, लेकिन एक टाइम के बाद वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होंगे। जितना आपके शुरू के 20 साल में प्रॉफिट हुआ था, अगले 5 साल में ही आपको उसका दुगना प्रॉफिट होगा। देन उसके 2 साल में ही आपको उसका दुगना प्रॉफिट होगा और फिर कुछ ही महीने में आपको उसका दुगना प्रॉफिट होगा। यानी कंपाउंडिंग में शुरू में टाइम लगता है पैसों को ग्रो होने में, लेकिन एक टाइम के बाद वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होते हैं। आपके मन में अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि 33 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि अगर मैं 5, 10 या 20 साल का देखूं कि मुझे सिर्फ इतने ही टाइम तक इन्वेस्ट करके करोड़पति बनना है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि टाइम के साथ साथ आप ग्रो होंगे, आप कोई जॉब करोगे या फिर आपका खुद का कोई भी बिज़नेस होगा, तो वहाँ पर आपके पास ज़्यादा अमाउंट होगा इन्वेस्ट करने के लिए। अब मैं यहाँ पर 1000 की जगह 5000 रुपये इन्वेस्ट करके देखता हूँ और 15% ही रिटर्न मेरे पास है। तो अब की बार मैंने लगाए 13,02,000 रुपये, तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी इतने की हुई और 22 साल में मेरे को 1 करोड़ रुपये का प्रॉफिट होगा। यानी 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद 22 साल में, यानी 22 साल लगे मुझे 1 करोड़ उसे बनाने में। अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा
बढ़ा के देखता हूँ कि आपके पास और ज़्यादा अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि आप ज़्यादा जल्दी अमीर बन सके। तो 10,000 रुपये मैं अब की बार इन्वेस्ट करता हूँ और 15% का रिटर्न मेरे पास अगेन है। तो अब की बार मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किए 21,06,000 रुपये और अब मुझे लगेंगे 18 साल। अब हम ये जानेंगे कि आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा कहाँ। अगर आपके पास कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना एक डीमेट अकाउंट बना लेना है। अगर आपकी एज 18 से कम है, आप एक स्कूल स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट है, तो आप अपने फादर की परमिशन से अपने फादर के नाम से भी अकाउंट बना के उसमें SIP की शुरुआत कर सकते हो। वहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स के कई सारे प्लान्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक ऐसा प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें रिस्क भी कम हो और रिटर्न भी अच्छा खासा हो, क्योंकि ऐसे कई सारे प्लान्स भी आपको मिलेंगे जिसमें रिटर्न 20% के भी ऊपर होते हैं, लेकिन उनमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। आप 3 तरह के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, इक्विटी, डेब्ट एंड हाइब्रिड। अगर आप 15% का इंटरेस्ट चाहते हो तो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये जो फंड्स हैं वो कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जिस वजह से ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। अब इक्विटी में भी आपको कई तरह के फंड्स मिलेंगे, जैसे स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड और लार्ज कैप फंड। स्मॉल कैप फंड ज़्यादातर छोटी कंपनी यानी स्मॉल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती है, इसलिए इसमें रिस्क भी उतना ज़्यादा होता है और इसमें रिटर्न भी आपको कई ज़्यादा मिलता है। इवन इसमें रिटर्न कई फंड्स में 25% तक भी है, लेकिन जितना ज़्यादा रिटर्न होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होगा। सेकंड है मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कंपनीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है या स्मॉल कैप कंपनीज़ में। इसमें इंटरेस्ट भी आपको 20% के आसपास मिल जाता है, ये भी थोड़ा रिस्की होता है। लेकिन थर्ड है लार्ज कैप फंड। ये फंड ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनीज़ यानी बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है, जो कि खुद को अच्छे से इस्टेब्लिश्ड कर चुकी है, इसलिए इसमें आपको रिस्क काफ़ी कम मिलता है, लेकिन इसमें रिटर्न भी आपको ऑन एन एवरेज 15% या उससे नीचे भी मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न चाहिए और रिस्क भी कम चाहिए, तो आपको लार्ज कैप फंड में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लार्ज कैप कंपनी जैसे SBI फ्लेक्सी कैप फंड या एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड, और मिड कैप फंड्स जैसे कि SBI मिड कैप फंड। अब कुछ फंड ऐसे भी होते हैं जो लार्ज कैप कंपनीज़ और मिड कैप कंपनीज़ दोनों में बराबर इन्वेस्ट करती है, जैसे कि SBI मिड कैप और लार्ज कैप फंड। तो ऐसे कई सारे फंड्स हैं, लेकिन आपको एक ऐसा फ़ंड ढूंढना है जिसमें रिस्क भी कम हो और रिटर्न भी 15% या उससे थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में रहोगे तो आपका रिस्क भी वहाँ पे बढ़ जाएगा। सो लार्ज कैप फंड में आप इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बढ़िया है। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।